सो हेलो गाइस, सो फाइनली अ साई ऑफ रिलीफ। फाइनली एग्ज़ाम्स आप लोग का ख़त्म। सो रिलैक्स हो जाओ अब बिल्कुल। इतना दिनों का मतलब विथआउट स्लिप आप लोग एग्ज़ाम दे रहे थे, राइट? बहुत कम स्लिप था। तो चलो वो सब छोड़ो, अब तो आप एंजॉय करने की बात है। तो एक लास्ट चीज़ है, बस देख लो कि आंसर्स क्या है इस कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का जो आप लोग का एग्ज़ाम था आज, ठीक है? ओल्ड सिलेबस ऑब्वियसली, ठीक है? डिस्कस कर लेते हैं। और ऑब्वियसली अब तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, तो अब हम कोशिश करेंगे कि हर ऑब्जेक्टिव बता दिया था, अब देखेंगे कि ये जो मेन क्वेश्चन होता है उसका भी आंसर देने का टाइम टू टाइम, ठीक है? तो क्वेश्चंस, तो सबसे पहले कंपनी अकाउंट्स का एमसीक्यूज। सबसे पहला जो है ना, जो प्रोसेस बताने बोल रहा है कि आप लोग का करेंट सीक्वेंस क्या है। इसमें ना मेरे को भी डाउट है सी और डी में, बाकी किसी में डाउट नहीं है, बट सी डी में डाउट है। बट मोस्ट प्रोबेबली जहाँ हमको लग रहा है कि पहले जो होता है अलॉटमेंट ड्यू होता है, फिर प्रो डाटा करते हैं, ये वाला हमको लग रहा है। बट अपोजिट भी कंफर्म नहीं है। बट सी और डी में से कोई आंसर है, बट मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, ठीक है? बट इसमें हम कंफर्म नहीं है। बाकी क्वेश्चन सही है। 2 नंबर क्या है ना, अंडर द हेड करंट एसेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोन अंडर द हेड करंट एसेट। ऑब्वियसली इन्वेंटरीज होगा, सी नंबर, ठीक है? उसके बाद 3 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट आर रिप्लेस। ये तो पूरा बड़ा फेमस क्वेश्चन है, डी ऑल ऑफ द अबव। आता है 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीएल। तो डी होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द टर्म गारंटी रेसिडुअल वैल्यू, ये आता है लीज चैप्टर में, या लीज होता है AS 19, तो ए होगा इसका आंसर। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बोनस में भी 3 टाइप्स, 3 टाइप के बोनस होते हैं, ठीक है ना? उसके बाद आता है कि मैच द कॉलम। मैच द कॉलम देखो, मैच द कॉलम सबसे पहले आता है रिपोर्टेबल सेगमेंट। रिपोर्टेबल सेगमेंट आप लोगों को पता है कि किस एज से रिलेटेड है, तो AS 70 से रिलेटेड, तो AS 17 हो। इश्यू बोनस शेयर, ऑब्वियसली इश्यू बोनस शेयर करते तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से रिलेटेड है, तो 2 आएगा। इश्यू ऑफ बोनस शेयर में 2 में 2, और इसका मतलब कैपिटल रिडम्पशन होगा। 1 का डी होगा, 2 का ए होगा। 3 जो बोल रहा है प्रॉफिट ऑन, ये मतलब 3 का 3 होगा, ठीक है? कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करते। और जो 4 है करंट एसेट, वो होगा ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है ना? 4 का बी। आते हैं ट्रू फॉल्स में। ट्रू फॉल्स बुझो बोल रहा है बाईबैक मस्ट बी ऑथराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। यहाँ तक तो पॉइंट सही था, लेकिन जब एजीएम बोल दिया ना, एनुअल जनरल मीटिंग, यहीं पे स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नहीं तो स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग होता है, एनुअल जनरल मीटिंग में बाईबैक वाला चीज़ बात नहीं होता, इसलिए ये फॉल्स हो गया। शेयर होल्डर फंड इज ऑल्सो नोन एज नेट वर्थ, ये ट्रू है। उसके बाद बात है रिस्ट्रिक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन कवर्ड, ये साफ साफ बुक में है, पूरा एक पैराग्राफ बनाया हुआ, ये भी ट्रू है। तो पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा भी ट्रू है। चौथा जो है ना, चौथा चौथा जो बोल रहा है सरेंडर वैल्यू ऑफ लाइफ पॉलिसी यूजली नील एटलीस्ट 3 एनुअल प्रीमियम। 3 नहीं होता है, एटलीस्ट 2 होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है? पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स। अब आते हैं ऑडिट में। ऑडिट में बोला इन केस ऑफ ऑडिट कमिटी, अब अगर ऑडिट कमेटी है, द कॉस्ट ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय BOD बट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी, मतलब 1 का हो जाएगा सी। 2 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन परमानेंट ऑडिट फाइल, तो ये आंसर होगा इसका नंबर डी, एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियोज एंड ट्रेंड्स, ठीक है? फीचर्स है। उसके बाद आता है 3 नंबर क्या है, डैश इज द कंटिन्यूअस क्रिटिकल रिव्यू। साफ साफ डेफिनेशन लिखा हुआ है, बुक में ही लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना। इंटरनल ऑडिट होगा इसका आंसर, ठीक है? 4 नंबर क्या है, इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी द स्कोप एंड ऑडिट प्रोग्राम आर सेट बाय, ये होगा ए नंबर CAG, ठीक है ना? क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम हमेशा ऑडिटर ही सेट करता है, ठीक है? 4 नंबर, ये 5 नंबर क्या है, सेक्रेटरियल ऑडिट इज कवर अंडर, ये फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर ए होगा, सेक्शन 204। अब आता है पर्सन हु इज इनडेटेड टू अ कंपनी फॉर एन अमाउंट डैश इज नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, इसका आंसर होगा डी नंबर 5 लाख। आप बुक में देख सकते हो एलिजिबिलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंट, ये कॉस्ट ऑडिटर, तो अब वहाँ पे मिल जाएगा कि 5 लाख है, ठीक है ना? तो 6 का क्या होगा, डी होगा। अब आते हैं 1 मैच द कॉलम मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, ऑब्वियसली इसका आंसर CRA 1 होगा। क्वेश्चन 2 मतलब 2 नंबर बोला 142 रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर होगा। 3 नंबर SA 700, ये होगा फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 3 होगा, ठीक है ना? और फाइनली मीन्स कि 1 का क्या आंसर होगा, डी होगा। 2 का होगा ए, 3 का होगा बी, और फाइनली एम्प्लॉय इंक्लूड होल टाइम डायरेक्टर, इसका आंसर जो होगा ना, सी होगा AS 19। अब आते हैं ट्रू फॉल्स में। ट्रू फॉल्स सबसे पहले एज पर 1 सेक्शन 138 ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंट कैन बी इंटरनल ऑडिट, ये ट्रू स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं होता, एक और जन होता है, एनी अदर प्रोफेशनल अपॉइंटेड बाय बोर्ड, जो कि लाइक CS। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बोल दिया ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, इसलिए ये फॉल्स हो गया। बट कॉस्ट अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरनल ऑडिट बन सकते हैं, बट एक और जन है वो भी बन सकते, वो भी ज़रूरी है लिखना, तभी ये स्टेटमेंट पूरा सही से ट्रू होगा। अगर बोलता है ना कि ओनली, या फिर कैन बी ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंट
और कॉस्ट अकाउंटेंट कैन बी इंटरनल ऑडिट, तब राइट हो जाता है, बट ओनली बोल दिया इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। इंटरनल ऑडिट इज एन ऑडिट कंडक्टेड बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट, ये ट्रू है। थर्ड नंबर बोला ऑडिट कमिटी इज मैंडेटरी फॉर पब्लिक कंपनी हैविंग 100 करोड़ और मोर पेड अप शेयर कैपिटल, ये फॉल्स है, ठीक है ना। और बट 3 नंबर जो ट्रू फॉल्स है ना, ऑडिट कमिटी फॉर्मेशन इज मैंडेटरी फॉर पब्लिक कंपनी, इसमें तुम एक समय किसी को एक पोजीशन देखिए तो एक पोजीशन में 2 भी मान सकता है, क्योंकि देखो मिनिमम आना चाहिए, मिनिमम 10 करोड़ इसका लिमिट है, बट किसी का 100 करोड़ है तो इसके लिए तो कंपलसरी हो जाता है। बट हम स्टेटमेंट में जा रहे हैं, स्टेटमेंट तो मिनिमम 10 करोड़ है, इसलिए हम इसको फॉल्स किया, ठीक है ना। कोई अलग वे से सोचेगा तो इसको ट्रू मान सकता है, ठीक है। 4 नंबर ऐसे 29 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर है और इशूड बाय ICAI ही होगा, ठीक है ना, ट्रू होगा, ठीक है। वेल एंड गुड, ऑडिट का पार्ट वाज बिट, ऑडिट का पार्ट मैनेजेबल था, इजी था, लेकिन कंपनी अकाउंट्स का जो प्रैक्टिकल था ना, जो मे बी बहुत जन सुने कि थोड़ा थोड़ा टफ था, थोड़ा टफ बोल सकते हो, कि जो कि आपका कैश फ्लोज एंड मोस्ट प्रोबेबली बैलेंस शीट, उसका ऊपर वाला तो पार्ट ठीक ही ठाक था, ठीक है ना। सो एनीवे, अब धीरे धीरे हम सबका प्रैक्टिकल का भी आंसर देने लगेंगे, ठीक है ना। अब वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली शेयर करना, एंड सो थैंक यू सो मच।